हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भारद्वाज कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैथ के मिसलेनियस सीरीज़ में लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। 3 पार्ट आ चुके हैं। आज मिसलेनियस का चौथा पार्ट आप लोगों के लिए हम लाने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये वीडियोस हमारे जो हैं वो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्र मैथ्स पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे। मान लीजिए आप फेसबुक पे देख रहे हैं, अब आप वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा करके देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञानेंद्र मैथ्स, ज्ञानेंद्र मैथ्स। इस पर चले जाइएगा, सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, प्लेबैक स्पीड बढ़ाने का। आप देखेंगे जब यूट्यूब खोलेंगे, कोई भी कुछ भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे राइट हैंड साइड पे 3 ऐसे करके पॉइंट बने होंगे। इन पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्लेबैक स्पीड लिख करके आएगा, प्लेबैक स्पीड। और नॉर्मल होगा, ठीक है, 1.25 होगा, 1.5 होगा, आपको जो स्पीड लगे। अधिकतर आप 1.5 पे सेट कर लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। स्पीड वीडियो भी बढ़ जाएगी। और अगर 10 मिनट का वीडियो होगा तो उसका 1.5 गुना कर लीजिए, ठीक है, आपका 6-7 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो ये आप फेसबुक पे ना देख करके ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल ज्ञानेंद्र मैथ्स पे भी मिल जाएंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम मिसलेनियस सवाल भी लगवाते हैं और आप लोगों से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। तो शायद ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है, आज मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से। उस पर सवाल पूछे जाते हैं कि एचएसएल में ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला सब मिसलेनियस बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम जरा आपसे उस कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। योगांतरा अनुपात नियम पढ़ा होगा सबने। देखते हैं किस तरीके के सवाल योगांतरा अनुपात नियम से लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। योगांतरा अनुपात नियम क्या होता है? जैसे आपने ऐसे लिखा x/y इज इक्वल टू a/b। हमें इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगाना है। तो क्या हो जाएगा? x + y। अगर हमने y जोड़ा है तो x से ही, ये नहीं y मत कर दीजिएगा, यहाँ पे x से ही y को घटाएंगे। यहाँ पे भी a में b को ऐड करेंगे तो a से ही b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही क्या है? इसी को बोलते हैं योगांतरा अनुपात नियम, ठीक है। समझ गए होंगे। तो इसको हटाते हैं और चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस नियम को हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए या फिर और cos थीटा का मान, ये ज्ञात करना है आपको। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें योगांतरा अनुपात नियम लगा देते हैं। योगांतरा अनुपात नियम जब लगाएंगे तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, हम अभी आपसे बहुत सिंपल सवाल डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर ये भी आपको टफ लग रहा है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने क्या किया? इसको इसमें जोड़ दिया, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे sin थीटा, ये बाहर माइनस है, अंदर प्लस कर देगा, साइन को चेंज कर देगा। और ये देखिए 9 के अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो ये 9 + 1 अपॉन 9 माइनस 1 हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, sin थीटा 2 sin थीटा, और अपॉन में cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 9 में +1 10, ये हो गया 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, और 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5/4। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/4, मतलब एक आंसर यहाँ से क्लियर हो गया। cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप फिगर बना करके निकाल सकते हैं ऐसे। ये क्या होता है? 90 डिग्री, A B C, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार मतलब 5/4 ही तो आया है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा?
5 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 4, और यहाँ से हम कर्ण पाइथागोरस लगा करके निकाल लेंगे। AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 25 और ये हो गया 4 चक्कू 16, AC बराबर आ जाएगा √41। अब यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है √41 है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/41, तो ये tan थीटा की वैल्यू हो गई और ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं, योगांतरा अनुपात नियम का ही डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ। हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो sin थीटा का मान याद करें, ये फाइंड आउट करना है। हमने आपसे बोला आप यहाँ पर क्या लगा दें, योगांतरा अनुपात नियम लगा दीजिए। ठीक है, तो योगांतरा अनुपात नियम क्या होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा जोड़ दीजिए, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 + 3 और ये 5 - 3। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल आउट, sec 2 sec थीटा, tan 2 tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या sec थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 5 3 8 और 5 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 2 4 8। अब sec थीटा क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा को भी खोल दीजिए, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 है ही, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पर बचा 1/sin थीटा इज इक्वल टू 4, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। यही इसका आंसर है। समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है? ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए आपने योगांतरा अनुपात नियम पढ़ा, अब हर जगह योगांतरा अनुपात नियम ही नहीं, कुछ थोड़ा सा दिमाग भी लगा लीजिए। 12 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर अगर सवाल को आसान बनाना है तो आप देख रहे हैं कि आपको tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर tan थीटा कैसे बन सकता है। हम पूरे इक्वेशन में क्या करें, cos थीटा से भाग कर दें, और जैसे ही cos थीटा से भाग करेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा 3 tan थीटा, प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 बचेगा, और नीचे भी बन जाएगा 3 tan थीटा और माइनस 2। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 4/3 प्लस 2 और अपॉन में 3 × 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 2 6 हुआ, 4 2 3 6। फाइनल आंसर क्या आ गया 3 आ गया। समझ गए होंगे। ऐसा ही सवाल आप लोगों को हम दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इफ 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 cos थीटा माइनस
साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं, यहाँ से आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉट थीटा आपको बनाना, तो कॉट थीटा कैसे बनेगा, या फिर टेन थीटा की वैल्यू 2/3 कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूरे समीकरण में कॉस थीटा से भाग कर दीजिएगा, टेन थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो लगा लेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। या साइन थीटा से पूरी इक्वेशन में भाग कर दीजिएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। समझ गए। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ और डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज हमारे पास, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए क्या है। देखिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और हमने आपको बताया जो लोग फेसबुक पर नहीं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्र मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की मिसलेनियस सीरीज़ जो चल रही थी, जिस पे हम लोग लगातार बात कर रहे थे। तो देखते हैं, अब आ गए हम लोग मिसलेनियस पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज आप लोगों के लिए। x की वैल्यू दी हुई है a cos थीटा इंटू कॉस फाई, y की वैल्यू दी हुई है a cos थीटा इंटू साइन फाई, और z की वैल्यू दी हुई है a साइन थीटा। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन है आप लोगों के पास 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है a स्क्वायर। हमने आपको बताया कि पहले आपको वीडियो को स्टॉप करना है, पहले खुद सवाल को ट्राई करना है और देखिए आंसर क्या आ रहा है। जब ना लगे तब तो फिर वीडियो है ही आपके सामने, ठीक है, तब देखिए। देखते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बहुत सिंपल, बहुत आसान। आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कर दो सबका स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से देखें तो आप यहाँ से क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको कॉमन मिल रहा है। ब्रैकेट में बच क्या रहा है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से फिर से ए कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कौन सा है। मज़ा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं। यदि, इंग्लिश में लिख लीजिएगा एफ, ठीक है, यदि 3 की पावर a इज इक्वल टू 9 की पावर b इज इक्वल टू 27 की पावर c तथा 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c इज इक्वल टू 25/24 हो तो a का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 2, 3, 4 और डी ऑप्शन है
2/3। वीडियो को स्टॉप कीजिए और सवाल को खुद ट्राई कीजिए पहले। तो देखते हैं, शुरू करते हैं सवाल। क्या लिखा हुआ है 3 की पावर a। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे तो 3 की पावर 2b हो जाएगा। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3c हो जाएगा। ये आपके पास आपने पढ़ा है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं, मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल आया a = 2b = 3c निकल आया। अब देखिए यहाँ से सवाल को देखते हैं। कह रहा है 1/3a + 1/2b + 1/4c = 25/24। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है, a की तो वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। हम क्या करें, b और c को a के टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो अगर देखें तो 2b की वैल्यू क्या है, सीधे सीधे a दी हुई है, प्लस 1/a हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू c की वैल्यू a के टर्म में कन्वर्ट करनी। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए a = 3c रखेंगे और c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी a/3। यही तो होगा, रखेंगे यहाँ पर a/ और 3 कन्वर्ट पलट करके ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 25/24। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 12a आ जाएगा। ये a से a कैंसिल 4 हो जाएगा, a से a कैंसिल 12 हो जाएगा, और a से a ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 25/24 बचेगा। इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना, ये 9 लिखा हुआ है, 12 4 16 और 16 9 कितना होता है 25। 25/12a बराबर 25/24। 25 से 25 कैंसिल आउट, 12 1 12, 12 दूनी 24। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यही इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा। समझ गए होंगे a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंसुरेशन से है क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखिए आसान सवाल पढ़ना छोड़ दीजिए, पेपर में आते नहीं हैं। बरगलाने के लिए है कि आप आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हो और कह रहे हो हाँ मुझे सब कुछ आता है, अरे बहुत अच्छा अच्छा कुछ नहीं, वहाँ बैठे रह जाओगे, ठीक है, औंघाओगे बैठ के। तो सवाल का थोड़ा सा इजी टू टफ जिसे नहीं कहते हैं ना, बढ़ना शुरू कीजिए। इजी टू मीडियम होता है, इजी तो आप छोड़िए, मीडियम टू टफ जिसे कहते हैं, मीडियम पे अपने को मजबूत कीजिए और मीडियम से टफ की ओर बढ़िए, तब एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इजी वाले ज़माने लद गए, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आ रहा है। अगर हल्का फुल्का लूसेंट और जो है ये हल्की फुल्की किताबें पढ़ोगे ना, तो ये तो सब पढ़ लेते हैं, होना कुछ नहीं है इनसे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 गोलकों के वजन का अनुपात, 2 गोलकों के वजन का अनुपात 8:27 है, और दोनों की सामग्री के प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब वजन का अनुपात 8:1 है। तो गोलकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, मतलब कह रहा है R1:R2 कर लीजिएगा। गोलकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 2:3, बी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 3:1 और डी ऑप्शन है 3:2।
अब देखिए, दो गोलकों के वजन का अनुपात, मतलब गोलक मतलब गोले का आयतन क्या होता है। दो गोलक हैं तो पहले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब बटे में दूसरे का 4/3 पाई r2 क्यूब। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 8 है, तो 4/3 भाई आयतन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में ही तो होता है, सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन का अनुपात कितना है, 8 है, तो 4/3 पाई r1 क्यूब का कितना हो जाएगा, गुणे 8 कर दो और यहाँ पर गुणे 1 कर दो, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, गोलकों के वजन का अनुपात 8:27 दिया हुआ है। 8 से 8 कैंसिल आउट, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, ऊपर बचा r1 क्यूब, नीचे बचा r2 क्यूब और 1/27। ठीक, क्यूब यहाँ से हटेगा, इधर लिखे दे रहे हैं, तो r1/r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 27 किसका होता है, 3 का, तो r1/r2 ही तो पूछा था, त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं लेकिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है, देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए, मेंसुरेशन से ही है अगला क्वेश्चन भी, मिसलेनियस सीरीज का आज ये पार्ट 4 है आप लोगों के बीच, और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों, चाहे यूट्यूब पे देखिएगा चाहे जो, ठीक है, शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है AB O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है, वृत्त पर बिंदु C इस प्रकार है, वृत्त पर बिंदु C इस प्रकार है कि OC परपेंडिकुलर ऑन AB, OC लंब है AB पर और त्रिज्या OC जीवा AB को P पर काटती है, P पर काटती है। यदि PC बराबर 2 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास कितना है, तो वृत्त का व्यास कितना है, ठीक है, व्यास मतलब d फाइंड आउट करना, डायमीटर फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम तो हैं ही, देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ, एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और जीवा क्या है, AB है, जीवा क्या है, AB है। उसने कहा केंद्र से वृत्त पर एक लंब डाला गया है जो बिंदु P पर जीवा को काटता है, तो ये लंब डाल दिया और ये बिंदु P पर उसने क्या कर दिया, काट दिया, और ये क्या करा, और वृत्त पर बिंदु C, वृत्त पर बिंदु C है, मतलब ये वृत्त पर बिंदु C हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी होगी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, मतलब ये 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और PC बराबर कितना दिया हुआ है, PC बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और OC क्या है, इसमें OC त्रिज्या है कि नहीं, ये OC त्रिज्या है, अगर देखा जाए तो ये OA भी तो त्रिज्या है, ये R है, तो OC भी तो भाई केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए OC बराबर क्या होगा, R, और अगर हम यहाँ से OP निकालें, ये पूरा R है, यहाँ से लेकर के ये पूरा R है, तो इतना कितना हो जाएगा, मतलब OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R माइनस
2 हो जाएगी। निकालना क्या है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। अगर हम ट्रायंगल OAP में पाइथागोरस लगा दें तो आसानी से निकल आएगा। पाइथागोरस लगा दें तो देखिए ये लंब डाला गया है, लंब मतलब ये 90 डिग्री होगा, OA स्क्वायर, यही तो कर्ण होगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर त्रिज्या है, OP कितनी हो जाएगी, R-2 का होल स्क्वायर, और AP कितना है, 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, R स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर, ठीक है, -4R प्लस 9, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, 4R को इधर उठा लाइए, 4R बराबर ये हो गया 13 और R बराबर हो जाएगा 3.25। ये तो त्रिज्या आई है, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, व्यास फाइंड आउट करना है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 6.550 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया ही नहीं है, लिखना भूल गए, ये आंसर होगा व्यास का। समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है हमें लगता, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं, हो जाने दीजिए, सवाल थोड़े ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, आसान है। यदि 5x - 3 अपॉन x प्लस 5y - 3 अपॉन y प्लस 5z - 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z का मान क्या होगा। ऑप्शन है 5, 10, 15 और 3, ये 4 ऑप्शन हैं। तो पहले वीडियो को स्टॉप करना है, खुद ट्राई करना है, और देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। इसको तोड़ देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 5x अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5y अपॉन y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z अपॉन z माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, ये बचा क्या, 5 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन y प्लस 5, एक ये वाला भी 5 बच गया है, ये वाला, प्लस 5 माइनस 3 अपॉन y प्लस 5 माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5, 5, 5, 15 हो गया, उधर भेज दीजिए, माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z बराबर माइनस 15, 3 एकन 3 बचे 15, और माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, स्ट्रेंथ उसी से आएगी, ठीक है। आपके जो माइंड का पावर, आपकी प्रैक्टिस जो है उसी से बेस्ट बनेगी। अच्छे सवाल सॉल्व कीजिएगा। अब ये नहीं कोई हल्का प्रैक्टिस सेट ले आए, आसान आसान सवाल हैं, लगा लिए, खूब डांस कर रहे घर पर, अरे बहुत खुश हम तो, और फिर उसके बाद जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे, सवाल लगेंगे नहीं तो कहोगे क्यों नहीं लग रहे। अरे क्यों लग क्या नहीं रहे, आसान आसान पढ़ के गए हो, एकदम इजी पढ़ के जा रहे हो, अपने को शेर समझ रहे हो कि अब तो हम ही जंगल के शेर हैं। अरे देखो तो कौन कौन है वहाँ, ठीक है। कि ज़्यादा आसान आसान चीज़ें पढ़ के खुश मत होइए, थोड़ा आगे बढ़िए। सरल रास्ता चुनने से सफलता नहीं मिलती है, ठीक है, देर लगती है। कठिन रास्ता चुनिए, अच्छा रास्ता चुनिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप
एक आयत का परिमाप x इकाई है, x इकाई है, एवं एक वृत्त की परिधि, एवं एक वृत्त की परिधि आयत के परिमाप से, आयत के परिमाप से 8 इकाई अधिक है, 8 इकाई अधिक है। वृत्त की त्रिज्या एवं लंबाई का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या एवं लंबाई का अनुपात 1:2 है। ठीक है। और आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। तो आयत की लंबाई निकालनी है। ये मत कहिएगा कि आयत की लंबाई तो 7 है, वो रेशियो है, अनुपात दिया हुआ है। आयत की लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अच्छा, आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप कितना है, x है। आयत का परिमाप x है, मतलब p की वैल्यू x दी हुई है। और आयत के परिमाप का फार्मूला होता क्या है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2l प्लस बी। ये हो गया x इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आयत का परिमाप एवं एक वृत्त की परिधि आयत के परिमाप से 8 इकाई अधिक है। मतलब वृत्त की जो परिधि है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त की जो परिधि है 2πr, वो आयत के परिमाप से 8 अधिक है। कौन 8 अधिक है, ये 8 अधिक है। तो जब ये 8 अधिक है, हमने दोनों को बराबर रखा, तो 8 कहाँ पर रखेंगे, 8 इसमें ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ से बनाएं तो 2πr माइनस 2l प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। आप यहाँ से डिवाइड करना चाहो तो 2 1 2 2 1 2 2 4 8 डिवाइड कर दो। अब ऐसे इसको इक्वेशन नंबर a बना लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या एवं लंबाई का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या एवं लंबाई का अनुपात 1:2 है। तो r की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। ठीक। और देखिए क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। तो यहां से अगर देखें तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3l/7। अब r की वैल्यू और b की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और l की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी है, l/2 माइनस 2, l की वैल्यू l तो निकालना ही है, b की वैल्यू कितनी है 3l/7 इज इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां पर लगा रहे हैं सवाल को, शायद दिखना, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 22। वैसे अब आगे आप लोगों को खुद सॉल्व कर लेना चाहिए। माइनस 7 1 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 2 20l/7 इज इक्वल टू l। ये कितना हो गया 2l/7 इज इक्वल टू 8, 2 4 8 और l बराबर कितना हो जाएगा 7 4 28 इकाई। ऑप्शन नहीं दिया, फिर हमने भूल गए। ठीक है, तो लंबाई कितनी आएगी 28 इकाई आ जाएगी। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ, और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं, मेंसुरेशन का ही है, एडवांस मैथ का ही है। ठीक है, अर्थमेटिक तो बहुत पढ़ते हो। ठीक है, देखते हैं, दो वृत्त
दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग, उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी, और उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बताएं। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बताएं। ठीक है, ऑप्शन है, इस बार हमको ध्यान था कि ऑप्शन लिखना है 22 सेंटीमीटर, अगला ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, अगला ऑप्शन है 33 सेंटीमीटर और अगला ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर। अच्छा, देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के मजबूत होने चाहिए, ट्रिक ही सब कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है जो बाहर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं, और ये इनके दोनों केंद्र हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है, ये इनके दोनों केंद्र हैं और इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी मतलब R1 प्लस R2 बराबर 14 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, उनके क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है। क्षेत्रफल, तो पहले वाले क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर पहले वाले का, दूसरे वाले का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 130 पाई दिया हुआ, पाई 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 कैंसिल आउट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 डॉट R2, यही तो होता है। तो अगर यहाँ से हम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ पर अगर हम पुट करें, ये इसमें पुट करें तो कैसे क्या होगा, क्या रखेंगे यहाँ पर, हम रखेंगे R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 बराबर 130 पाई, यही तो वैल्यू पुट करें। और R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है, सॉरी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है, केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस 2R1, पाई तो कैंसिल हो गया था, R1 इंटू R2 बराबर 130 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, 196 माइनस 130 इज इक्वल टू 2R1 डॉट R2। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 66 बचेगा, और ये हो जाएगा 2R1 डॉट R2, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, R1 डॉट R2 की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू दी हुई है R1 प्लस R2, यहाँ से किसी की भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 33/R2 हो जाएगी, 33/R2 हो जाएगी। यहाँ पर पुट कर दीजिए R1 की वैल्यू 33/R2, ये पुट कर रहे हैं इसमें, प्लस R2 बराबर 14, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस R2 स्क्वायर बराबर 14R2। अब इसमें से कह दो समझ में नहीं आ रहा तो फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम देना छोड़ दीजिए। ठीक है, R2 स्क्वायर तो देखते हैं, R2 स्क्वायर माइनस 14R2 बरा प्लस 33 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस, इसके फैक्टर कर लीजिए 11R2 माइनस 33, R2 प्लस 33 इज इक्वल टू 0, R2 आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R2 माइनस 11, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R2 माइनस 11 बराबर 0। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 11 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा बड़े वृत्त की त्रिज्या बताएं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 11 और 3 14 होता है, तो 11 ही हो सकती है। वैसे तो ये ऑप्शन से भी लग जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी आपको
क्लियर होने चाहिए। अब चाहे एक बार आप यहाँ पर अगर R2 की वैल्यू 11 ले लें तो R1 की वैल्यू 3 होगी, अगर R2 की वैल्यू 3 ले लें तो R1 की वैल्यू 11 होगी। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 11 सेंटीमीटर ही तो होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी, तो 22, 33, 44 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, 11 ही ऑप्शन इसमें ऐसे ही सही होता। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इस सवाल को पूरा बता दिया। क्या कोई सवाल बचा है? नहीं, ये आज का लास्ट सवाल था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। सारे डिस्कस हो गए। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसके लिए कोई सॉल्यूशन आप लोगों के लिए निकाला जाएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।